आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता ये सब बातें देखती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला जब से कहा गया है तब से ही पूरे बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। लाडला शब्द कहने के बाद से अब बिहार के सियासी हलकों में ये चर्चा तेज है कि जब लाडला मुख्यमंत्री हैं तो फिर चिराग पासवान क्या है, सम्राट चौधरी क्या है, उपेंद्र कुशवाहा क्या है। इनके साथ साथ विपक्षी दलों ने भी बड़ा हमला शुरू कर दिया है। देखिए, हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के भागलपुर पहुंचे थे और वहां एक बड़े कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे तो पढ़े ही, साथ साथ ललन सिंह पर भी बड़ी टिप्पणी की उन्होंने। वो सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब चिराग पासवान खूब गुस्से में है, खूब गर्म हो रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने किसको क्या कह दिया है, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। सर, लालू प्रसाद कह रहे हैं कि अगर झूठ नापने का कोई मशीन होता तो मशीन भी टूट जाता। इतना प्रधानमंत्री झूठ बोल करके गए हैं। क्या झूठ बोले बताएं तो। आजकल ना विपक्ष की ये आदत बन गई है सिर्फ आरोप लगाना और भाग जाना। और देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश की जनता ये सब बातें देखती है और उसी के आधार पर अपना फैसला करती है। एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में भी थे, जो बड़े बड़े दावे वादे कर आए थे। क्या किया देश की जनता ने 10 साल के बाद उनके साथ? उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुनाती है। अब यही पैमाना है, यही मापदंड है। जिस मापदंड की बात आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, ये वही मापदंड है कि देश की जनता ने निरंतरता में अगर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछली 3 बार से वो अपने वादों पर, अपनी बातों पर खरा उतर रहा है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के वादे, उनके वादों को पूरा करने की गारंटी है। और यही कारण है कि आज तीसरी बार, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि एक ही सरकार, एक ही व्यक्ति लगातार निरंतरता में 3 बार चुनकर आ गया। इससे पहले जब ये हुआ था, आज से लगभग 6 दशक पहले, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, उस वक्त विकल्प नहीं थे। इस बार तो विकल्प लिए आपने अपने विचारधारा से समझौता करते हुए तमाम विपक्ष एक साथ आ गए, सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए। एक दूसरे को जो देख नहीं सकते अपने अपने राज्यों में, वो दल तक एक साथ आ गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ना पंजाब में देख सकती है, दिल्ली का चुनाव आमने सामने लड़ी। लेफ्ट, ममता बनर्जी, ये सब एक साथ एक मंच पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। क्या हो गया? उसके बाद भी तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना। तो जब आदरणीय लालू जी ये बात कहते हैं कि अगर झूठ को नापने की कोई मशीन हो, अगर ये मशीन 90 के दशक में होती तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी वक्त हो जाता। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार में बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक गलत नीतियां लागू की गई, भ्रष्टाचार की हदों को पार किया गया, परिणाम स्वरूप उसके बाद कभी इनका दल अकेले बहुमत में नहीं आ पाया। हमेशा इनको उसके बाद मुख्यमंत्री जी की बैसाखी का सहारा करके इनको सत्ता में आना पड़ा। तो दर्शाता है कि झूठ इन्होंने बोला था, जनता ने इन्हें नकारा है। तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद देने के बाद जनता ने उनके वादों पर मोहर लगाने का काम किया कि यही व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को पूरा कर सकते। स्वागत है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। बिहार वासियों की तरफ से माँ महिम का मैं स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से बिहार हमारा आज केंद्र बन गया है। कुछ लोग इस बात का सवाल उठाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार बिहार क्यों आ रहे। भाई, हमारे लिए खुशी की बात है कि जब प्रधानमंत्री, आज 7-8 महीने बीते नहीं लोकसभा चुनाव को, कभी दरभंगा में उनका कार्यक्रम, तो कभी जमुई में उनका कार्यक्रम, कल भागलपुर में उनका कार्यक्रम, आज माँ महिम आ रही, पीछे भी उनका कार्यक्रम था यहाँ पर। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है। और विकसित भारत की जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसमें एक विकसित बिहार की एक अहम भूमिका होगी। नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बताया प्रधानमंत्री,
पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज करवाना चाहते हैं। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। ये गलत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से उनको लेकर भ्रम फैलाना, इस तरीके से उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी बातें करना आपकी बौखलाहट को दर्शाता है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आप हार रहे हैं, उपचुनाव में इनको पता चल गया, तथा कथित जो इनके गढ़ थे वो तक ये लोग हार चुके हैं। बेलागंज की सीट ये लोग हार चुके हैं, तरारी की सीट ये लोग हार चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष अपना खाता भी खोल लेना तो ये बड़ी बात होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये व्यक्तिगत आरोप पे विपक्ष आ गया है, जिसका जवाब भी जनता देगी। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं निषाद को कह रहे हैं कि आरजेडी ज्वाइन कर ले, बेहतर हो। भाई देखिए, ये अंतोगत्वा ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है। मेरी समझ के परे है कि क्यों बाकी के लोग इतने उत्साहित हैं। ये फैसला उनको करना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है। आएंगे तो हम लोग स्वागत जरूर करेंगे। तो देखा आपने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे बताएं कि क्या झूठ बोला है। आजकल विपक्ष की आदत बन गई है आरोप लगाकर भाग जाने की, लेकिन जनता सब देख रही है और उसी आधार पर फैसला करती है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में भी एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 10 साल बाद जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरह अगर कोई देश में झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि जनता अगले चुनाव में उसे जवाब दे देती है। पीएम मोदी की तीसरी जीत है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री को हराने के लिए आ गया, लेकिन फिर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जनता ने चुना। लालू यादव के ईवीएम वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव जिस मशीन की बात कर रहे हैं, अगर वह 90 के दशक में होती तो दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाता। उसके बाद उनका दल कभी अकेले बहुमत में नहीं आ पाया और हमेशा गठबंधन के सहारे ही सत्ता में आया। राष्ट्रपति के दौरे पर भी उन्होंने कहा कि मैं बिहार वासियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करता हूं। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहे जाने पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। यह गलत है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैलाना और झूठी बातें करना विपक्ष की बौखलाहट को दर्शाता है। और अंत में बहुत ही मजेदार टिप्पणी नीतीश कुमार के बेटे को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक व्यक्ति विशेष का निर्णय है। मेरी समझ से परे है कि बाकी लोग क्यों उत्साहित हो रहे हैं। अगर वे राजनीति में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।